लेकिन यहाँ तो ऐसा देखा जा रहा है जिसका सही है उसका भी एंट्री नहीं हुआ है, आखिरकार क्यों? तो फड़ मुंशी का गलती इसमें सरासर। और इस चीज को आप मानते हैं कि यहाँ गलत हुआ है? हाँ बिल्कुल गलत हुआ है, मानता हूँ। आप यहाँ के कौन हैं? मैं फड़ मुंशी हूँ। और ठेकेदार स्वयं ठेकेदार मेरे से बात किया है सवेरे। हाँ, क्या बोला? जब तक मैं नहीं आऊँगा तो पत्ता खरीदी मत करना। ये पत्ता सड़ गया है। ये पत्ता सड़ गया है। कुल कितना पत्ता सड़ा है? 400 पत्ता भी 30,000 गड्डी तो होगा ये। लगभग 30,000 गड्डी। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 10% के वजह से पूरा 90% का भी एंट्री नहीं हुआ है। उन लोगों को भी परेशान करके रखा गया है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार चेकर, मैनेजर और ठेकेदार है। पत्ती को लात में ही मारा जाता है। हाँ, ऐसा सुनने में आया है, देखा नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ आलोक कुमार। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं यहाँ एक पत्ती फंड में, और कहाँ पे मौजूद हैं और क्या मामला है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मैं कलेश्वर तिर्की, थोड़ा नजदीक आकर। परिक्षेत्र सहायक मोहली, अभी पोषक अधिकारी के प्रभार में हूँ। कौन सा ये फंड है? ये मोहली है, मौली अ का फंड है। इसके में क्या आखिरकार ऐसा समस्या देखने को पाया जा रहा है जिसमें कल शाम को 7:30 बजे से ग्रामीण परेशान हैं? तो उनका पत्ती नहीं लिया जा रहा है, नाम नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पे असल में क्या हुआ है कि पहले शिकायत हुआ क्या शिकायत हुआ? कि फड़ों में जो है कम पता आ रहा है गड्डियों में जी। और फिर उसके बाद हम लोग हिदायत दिए फड़ मुंशियों को, सभी फड़ मुंशियों को जो है कि जिनका पत्ता जो है गड्डियों में सही आएगा उन्हीं का मतलब एंट्री करना है। ठीक, जिसका गड़बड़ रहेगा उनका एंट्री नहीं करना है, जिसका सही है उसका करना है। लेकिन यहाँ तो ऐसा देखा जा रहा है जिसका सही है उसका भी एंट्री नहीं हुआ है, आखिरकार क्यों? तो फड़ मुंशी का गलती है। फड़ मुंशी का गलती इसमें सरासर। और इस चीज को आप मानते हैं कि यहाँ गलत हुआ है? हाँ बिल्कुल गलत हुआ है, मानता हूँ। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोषक अधिकारी जो है, पोषक अधिकारी हैं, और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पत्ती फंड में यहाँ गड़बड़ी देखने को पाया जा रहा है, और यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या भाई, क्या नाम है आपका? बताइए। मैं बोल नहीं पाता हूँ। अरे वो उधर हाँ बोलाइए ना, सब बोलेंगे। किसका किसका यहाँ पे नहीं लिखाया है? कितने लोगों का नहीं? पूरा गाँव पैसे पे चल रही है ना, पूरा नजदीक से। हमारा नहीं लिखा, तुलसीदास है। आपका नाम तुलसीदास है? आप कब से यहाँ? कल शाम को, फिर अभी तक सुबह तक हैं। कल शाम से आप यहाँ परेशान हैं और अभी तक परेशान हैं? हाँ, सुबह से। आखिर क्यों परेशान है? आपको कुछ है? परेशान नहीं है कि गड्डी नहीं लिखा रहा है। आखिर क्यों नहीं लिखा रहा है? ये लिखेंगे लिखा रहा है, क्या करना पड़ती ज्यादा चलिए, ठीक है। यहाँ पे एक मुंशी हैं, आइए। हाँ, नहीं, आप यहाँ के कौन हैं? मैं फड़ मुंशी हूँ। आप फड़ मुंशी हैं। यहाँ पर ऐसा क्या समस्या, यहाँ पे क्या समस्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे समस्या ये है कि किसी का पत्ता कम बेसी रहता है। जैसे गड्डियों में संख्या 40-45, किसी का, सबका नहीं, किसी का कम रहता है। किसी का कम रहता है। हाँ, तो उसको छांट के मैनेजर बोला, और ठेकेदार स्वयं ठेकेदार मेरे से बात किया है सवेरे। हाँ, क्या बोला? जब तक मैं नहीं आऊँगा तो पत्ता खरीदी मत करना, और मैं आऊँगा तो पत्ता खरीदी करना। तो ठेकेदार आया कि नहीं आया? ठेकेदार नहीं आया, मैनेजर लोगों को भेजा था। और मैनेजर लोग चेक किए, इतना पर से आधा पत्ता को चेक किए और लिखवा भी दिए। किधर का चेक किए? आइए थोड़ा सा दिखाइएगा।
आइए इधर का चेक किए हैं। ये देखिए इधर वहाँ से लेके हाँ वहाँ से लेकर के ये पूरा पत्ता लिखा गया है। वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पत्ता लिखा गया है। और इसमें- आइएगा थोड़ा सा ग्रामीण दो लोग आप इस पत्ते को गिनी थी। क्या पूरा पत्ता है इसमें? पूरा पत्ता इसमें नहीं है, किसी में 14 है, किसी में 12 है, लेकिन पूरा पत्ता नहीं है। पूरा पत्ता नहीं है। इसके बाद भी ये पत्ता पास किया गया है और बाकी पत्ता जो सही है उसको गलत ठहराया गया है। क्या ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पे कुछ मैं है? तो बिना अभी आप लोगों के सामने 2-3 गड्डी उसमें सही पाया गया है और किसी में होगा भी। ऐसा बात नहीं है कि पांचों उंगली बराबर हो। वो किसी में चलिए कम सही बेशी कर हो। रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर देखने में भी ऐसे ही जानकारी मिल रहा है कि कुछ नहीं, काफी छोटा गड्डी है, कुछ गड्डी छोटा है। छोटा गड्डी दिख रहा आप है। इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? सुना ना, अपना बात आप बाद में कीजिए। हाँ, आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि छोटा हाँ, गड्डी है? छोटा गड्डी है कुछ, माने 5% गड्डी इसमें छोटा है। निकलेगा। मतलब 5% गड्डी जो है वो सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है। सही नहीं है। 5% होगा, बल्कि कम भी हो सकता है, अभी तो नहीं होगा, चेक किया हुआ है। अब थोड़ा सा जिधर का नहीं लिखाया है ये इस उस साइड साइड का चलिए दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फड़ में पत्ती खरीदी के दरमियान इस तरीके के गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आइए यहाँ के मुंशी भी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो सामने जितना भी दिख रहा है पूरा पत्ता का एंट्री नहीं हुआ है, जबकि आज का पत्ती ला करके यहाँ रखा नहीं गया है। ये कल का है। ये कल शाम को 7 बजे से 8 बजे 9 बजे तक ये पत्ती ला करके यहाँ रखा गया है, लेकिन अभी तक इसका एंट्री नहीं हुआ है। आखिरकार क्या समस्या है? ये जिसे सड़ गया। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा पत्ता तो भाई नजदीक आने दुनिया का देख रहा है कि गलत देख रहा है। ये देखिए, कि कर गया। ये सड़ गया, ये इसको जितना भी होगा ये पत्ता नजदीक आप आने। मत गलत कीजिए। है। ये देखिए, ये पत्ता सड़ गया है। ये पत्ता सड़ गया है। कुल कितना पत्ता ये सड़ा है? सड़ा यहाँ पे है कितना पत्ता 4 सड़ा? चट्टा, 400 ये गड्डी। पत्ता भी 400 घर गड्डी चला सड़ा गया। है। इसको ठेकेदार सुनिए, बोला ये कि पत्ता भी जितना लू पूछ घर रहे हैं उसका हाँ। जवाब दीजिए। हाँ। कितना पत्ता यहाँ खराब है? ये 400 गड्डी ये खराब है और 4-5 लोगों का ठेकेदार छोटा बोला है। तो जब तक मैनेजर तो लोग कहाँ नहीं पे छोटा है? नहीं तो मैनेजर लोग जब तक नहीं चलिए आएंगे, ठीक है, मेरे को जितना मालूम हम नहीं है। जितना सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये 400 गड्डी अच्छा। हाँ, डैमेज ये है, सड़ा हुआ है, खराब है ये। खराब है। तो और यहाँ पे कुल कितना गड्डी यहाँ पे पड़ा हुआ है जो जिसका एंट्री नहीं हुआ है? लगभग 30,000 गड्डी तो होगा ये। लगभग 30,000 गड्डी। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 30,000 तो गड्डी। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये अपने स्वयं अपनी ही जबानों से एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे 30,000 गड्डी मौजूद है। 30,000 से आप कम देख नहीं सकते होगा। हैं भाई ये अंदाज बोल रहे लगाइए। हैं 30,000 से नीचे नहीं होगा। हालांकि काउंटिंग तो हम भी नहीं किए हैं, हाँ, तो लेकिन ये यहाँ के जो मुंशी हैं यहाँ स्वयं अपनी लगभग। बातों से सहमत हैं कि यहाँ लगभग 30,000 से नीचे गड्डी नहीं होगा। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो 400 गड्डी, कितना 400 हाँ, 400 ये सड़ा हुआ दिख रहा है। 400 गड्डी सड़ा हुआ है। इसको इसको निकालने का परमिशन इनको ये आदेश दिया गया है कि जो गड्डी डैमेज है, जो खराब हो चुका है, उसको निकाल करके बाकी लोगों का खरीदी किया जाए। लेकिन इसको नहीं निकाला गया है और यहीं पे मौजूद है। आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। और बाकी इस 400 के वजह से पूरे 30,000 लोगों का एंट्री नहीं हुआ है और शाम को 7 बजे से ग्रामीण परेशान हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ छोटा पत्ता है ये। कहाँ पे थोड़ा सा उसको भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा जहाँ पे डैमेज है। ये वाला छोटा पत्ता बता दिए हैं। इसको छोटा पत्ता बताए हैं। काउंटिंग में उधर वाला पत्ता कम है, एक सेकंड, जैसे कम। 40-45 पत्ता का है। सुनिए, कहाँ पे है उसको भी हम देखेंगे। आप हमको ये बताइए, ये जिसे इसको छोटा मान दिए हैं कि इसको छोटा मानते हैं। हाँ, छोटा गड्डी है। क्या ऐसी छोटी गड्डियाँ जिसमें एंट्री हो चुका है उसमें नहीं है क्या? उसमें नहीं है, 5% 3% के आसपास है। उसको बता- और इसके में कितना परसेंट है? इसमें तो वही 10% निकल सकता है। 10% के वजह से पूरा 90% का भी एंट्री नहीं हुआ है। उन लोगों को भी परेशान करके रखा गया है। जी। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार चेकर, मैनेजर और ठेकेदार है। और मुंशी? मुंशी तो बताएगा, चेकर और हाँ, ठेकेदार। यहाँ पे एक जानकारी मिला, यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा एक जानकारी मिला कि चेकियर के द्वारा पत्ती को लात में भी मारा जाता है।
हाँ ऐसा सुनने में आया है, देखा नहीं। एक सेकंड सुनने में आया है कि हाँ, एक सेकंड मेरे को वो लोग सवाल बता पूछ रहे रहा हूँ, हैं। उसका पहले सवाल को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सिर्फ सुनने में आया है या वाकई में यहाँ लात मारा गया है? नहीं, बता रहे थे लोग कि कौन लात से बता रहा था? पत्ता इसे मारे हैं। कौन बता रहा था? ये लक्ष्मण जी बोल रहे थे। लक्ष्मण जी बोल रहे थे। कौन है? इनसे पूछिए ना कि वो हाँ, पत्ती कितना सबसे लात में पहले आप मार अपना के- परिचय बताइएगा। मेरा नाम ये लक्ष्मण जायसवाल है। मैं ग्राम पंचायत मम्मी का रहने वाला हूँ। मैं भी तेंदुपत्ता ग्राहक हूँ। मेरे माता पिता भी तेंदुपत्ता तोड़ते हैं और कल से हम भी अपना पत्ता लेके शाम से इसी फड़ में हैं और आज अभी तक पड़े हुए हैं। कल शाम से हमारा बात भी हुआ इस संबंध में। हम लोग ठेकेदार से भी संपर्क किए और यहाँ पे जो मैनेजर आते थे वो कोई खान करके उनके मैनेजर हैं, पत्ता चेक भी किए 2-3 लोगों को मेरे सामने। पत्ता चेक करने के बाद वो ऐसे लात से पत्ता को मार दिए पैर से और बोले कि इसको हटा दो। तो उसमें 1-2 बार समझाइश भी उनको दिया गया कि भाई हम लोग इतना मेहनत से पत्ते को तोड़ने जाते हैं जंगल में, इसको एक सोना की तरह हम लोग मान रहे हैं। तेंदुपत्ता के त्योहार भी माना जाता है छत्तीसगढ़ में, तो उस हिसाब से हमारा आप पैर से मत मारिए। तो फिर उसी में उनको कुछ चिढ़ हुआ और हो सकता है उनको मन में कुछ लगा होगा और यहाँ पे पत्ता को थोड़ा सा उनको लगाने के लिए भी बोल दिए कि नहीं भाई आप पैर से मारे हो तो आप लगा दो, आप लगाओ, कितना मेहनत लगता है। तो उसी में वो बाहर गए और फिर उसी के बाद डायरेक्ट फड़मुंशी महोदय के पास फोन आया होता है ठेकेदार साहब का। हम लोग सामने ही थे, फोन आता है ठेकेदार साहब का कि नहीं पत्ता नहीं खरीदना है और मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि जब तक मैं नहीं बताऊंगा और ठेकेदार बोल रहे हैं तब तक मत खरीदना पत्ता। और इससे पहले कल भी ये पत्ता खरीदे थे तो 1600 का इनका प्रदान ठेकेदार साहब नहीं लिए हैं। तो इसी के कारण इनको मना किया था ठेकेदार और ठेकेदार से 4 बार मैं संपर्क किया, मैनेजर साहब से किया। तो सुबह आए, सुबह उधर का चेक करके लिखवाया और जब उधर का जैसे ही कंप्लीट हुआ इधर का करना था तो ठेकेदार के मैनेजर लोग जो थे, चेकर लोग, सब के सब चले गए। अब ये बता के नहीं गए कि हम खाना खा के आ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं और जनता परेशान है यहाँ पे। यहाँ से कब निकले हैं यहाँ के चेकियर और ठेकेदार लोग? सुबह एक्चुअल में 9 बजे वो आए थे, 9 बजे एक लाट उसमें लिखवाए 10 बजे। एक सेकंड, आप अभी जिक्र किए 9 बजे आए हुए थे और 9 बजे एक लाट लिखवाए भी हैं। हाँ लिखवाए, एक घंटे लिखवाए वो। ये आज 9 बजे के बाद ये जो पत्ती लगाया गया है ये लगा है क्या? नहीं, एक्चुअल में कल शाम का पत्ता लगा हुआ है। कल शाम का पत्ता लगा हुआ है, लेकिन आखिरकार यहाँ इधर का इस ओर का क्यों नहीं लिखा गया है? क्या आपको कुछ इसके बारे में आइडिया है? उनसे बात करने से ही पे पता चला। देखिए बात करते समय थोड़ा हम लोग का लरम गरम भी हो गया क्योंकि आज की युवा जनरेशन है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए, जैसे कि आप बता रहे हैं, होना भी चाहिए क्योंकि ये जंगल से कितनी मेहनत और कितनी परिश्रम करके ग्रामीण एक व्यक्ति इसको तोड़ करके एक एक पत्ती तोड़ के एकत्रित करके इसको ले करके कंधे पे ढो करके ले करके आता है यहाँ। जी जी जी। तो उसको तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी होगी। उनसे बात किए तो उनसे हमने भी प्रयास किया। आज सुबह भी फड़मुंशी महोदय भी थे कि देखिए मैनेजर साहब छोटी मोटी बातों को हटाइए, जो है क्लियर करके जनता परेशान हो रही है। क्योंकि देखिए मेरे माता पिता परेशान हो या मेरे पड़ोसी हैं, बात बरोबर है, परेशान हम भी हो रहे हैं। जी हम हो, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं करूँगा। तो हमने बात किया, बात करने के बाद उन्होंने बोला लिख देंगे, लेकिन उधर का जैसे ही कंप्लीट हो रहा था वो बंदा एक उनके मैनेजर हैं गाड़ी उठा के गए और इनको कल शाम को भी इनको ठेकेदार साहब मैनेजर साहब साफ शब्दों में चेतावनी दिए हैं कि फड़मुंशी जी जिस पत्ता को बोलेंगे जिसमें टेक लगाएंगे उसको आप नहीं लिखेंगे, अपने से पत्ता नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात हुई थी। लिखेंगे तो घर से पैसा हाँ ये बोला गया था। और लेकिन ना एक्चुअल में इसमें पूरा दोषी ठेकेदार, वो ठेकेदार को 4 बार फोन किए हैं, दीदी भी फोन किए, खाली ये बोलता है हम तो नवा टोला में है, अरे हम तो छोटा पत्ता निकाल देंगे ऐसे। भाई आप फील्ड पे आके एक्चुअल विजिट करोगे प्रैक्टिकली तब तो जानोगे ना। फोन में तो आप मान लो दिल्ली से बात करोगे, नहीं हमारा आदमी ऐसा, तो एक पक्षी नहीं होना चाहिए। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी संपर्क हुआ है, पोषक अधिकारी साहब यहीं पे हैं, तो उनसे भी मैं संपर्क किया था, बात किया था। उन्होंने बोला भी था कि बात कर रहे हैं इस संबंध में, तो आए भी हैं पोषक अधिकारी साहब से सूचना के बाद। वो फॉरेस्ट विभाग में जैसे आप लोग संपर्क किए, जो पटेल जी हैं, मेमालाल पटेल जी, हाँ उनका नंबर बंद था, तो मैंने पोषक अधिकारी साहब से लगाया, उनको सूचना भी दिया, तो आए भी हैं पोषक अधिकारी साहब। जी जी। तो सर ये सबसे बड़ा हमारा समस्या ये है सर कि मतलब थोड़ा सा कोई व्यक्ति कोई भी ठेकेदार आता है, ठीक है सर, ठेकेदार आता है, गांव वाले तोड़ रहे हैं पत्ता बहुत मेहनत से, जो धूप में जाता है, आज के धूप में जो जाएगा, आप खड़े हैं देखिए सर, आपसे पसीना निकल रहा है, कितना धूप है। तो इस तरीके से दिन भर पत्ता तोड़ने के बाद यदि यहाँ पे पत्ता लगवा के आज का भी, तो भाई हमारा तो कहना चाहिए हम काम करने वाले व्यक्ति थे। कल हमने पत्ता तोड़ा था, शाम को ठेकेदार को लिखवाना था, आज पूरा दिन हम सबका समय बर्बाद हुआ, खाना भी नहीं खाए हैं, उसका भी भुक्तभोगी ठेकेदार को होना चाहिए, वैसे मजदूरी भी देना चाहिए ठेकेदार को। क्योंकि इसमें यदि मान लीजिए कुछ न कुछ विभाग को कार्रवाई करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है भाई,
के नियंत्रण में, कोई भी ठेकेदार आता है डिपार्टमेंट के नियंत्रण में आता है। भाई डिपार्टमेंट के यदि गाइडलाइन से गलत काम करता है तो ये डिपार्टमेंट के पास पावर होता है कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए उस ठेकेदार को। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक तो सबसे बड़ा अन्याय हमारे क्षेत्र में ये भी है सर, खुल के बता रहा हूँ, यह बिहारपुर समिति के अंदर इतने सारे फड़ आते हैं। आप मोहली क्षेत्र के इन फड़ों को बंद करवा दिए हो, अवंतिकापुर क्षेत्र का फड़ चालू है, और उधर के लोग हमारे जंगल से, ये सब लोग बताएंगे, जंगल से सर पत्ता तोड़ के ले जा रहे हैं। ठीक है सर, हम इस गांव के व्यक्ति हैं, इस जंगल का रखवाली कर रहे हैं, जबकि हम पेड़ पौधा भी बचा रहे हैं, लेकिन हम उस पत्ते को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और दूसरा फड़ वाला क्या है, उधर का चालू है बिहारपुर साइड का, और वहाँ के आदमी आके तोड़ के हमारे पत्ते को ले जा रहे हैं और हम यहाँ पे देखते रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें का जिम्मेदारी देखिए ठेकेदार का भी लापरवाही बहुत ज्यादा है, और इसमें थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्टिव होना चाहिए, मेरा निवेदन है। क्योंकि मैं देखिए विभागीय नियम को थोड़ा सा नॉलेज है, इसलिए बोल सकता हूँ कि कोई भी ठेकेदार विभाग से हट के नहीं जा सकता, क्योंकि विभाग के पास पावर होता है, सारे चीजों का पावर। इस संबंध में शाम को बात हुई थी, मान लीजिए डीएफओ साहब से भी बात हुई थी इस संबंध में, तो उन्होंने बोला था, और सुबह वही भेजे थे, उसमें डीएफओ साहब से मैं खुद लगाया था, सर को पूरे चीज़ों का अवगत कराया, सर ऐसा ऐसा बात है, हम लोग परेशान हैं, तो बोले हम भेज रहे हैं। तो डीएफओ साहब ने तत्काल एक्शन लिया और अपना स्टाफ भी भेजे हैं उन्होंने। भेजने के बाद लेकिन ठेकेदार और मैनेजर ये कोई नहीं सुन रहा है। मैनेजर तो अपने आप को मेरे ख्याल से मसीहा समझने लगा है या क्या समझ रहा है, क्योंकि देखिए कल खुदा ने, क्या नाम है मैनेजर का, क्या नाम है? मैं सर नाम तो नहीं बताता है, लेकिन ना उसको कुछ राजू खान करके बोलते हैं। और ये सर ये गड्डी है सर, आपको बताऊं मैं वहीं पे था, ये गड्डी है, इस गड्डी को जब लात से मारा तो खून खौल उठा था मेरा, क्योंकि सर एक्चुअल में इसको जो तोड़ता है वो जानता है गड्डी बुरा है। आप देखिए नियम में होना चाहिए, गड्डी हमारा बुरा है, आप चूना मार दो, मार्किंग कर दो, हम हितग्राही हैं, हम घर से जाके सुधार के लाएंगे, आप पत्ता लीजिए, हम मानते हैं 50 पत्ता का आप पैसा देते हो, हम 50 पत्ता का आपको 50 पत्ता का हम आपको गड्डी देंगे तो लेना, क्योंकि आपने 50 पैसा का पत्ता हमको पैसा देते हो। लेकिन गलत है तो उसको पैर से मत मारो, मार्किंग कर दो, हम उठा लेंगे। नहीं सुधारते हैं, पत्ता सड़ेगा तो उसका जिम्मेदार हम है, आपको जिम्मेदारी नहीं लेना है। लेकिन आप सरासर मतलब दुरुपयोग कर रहे हो। इस समझ में किसी से बात करें तो भी रिस्पांस नहीं निकलता है। और रहे फड़मुंशी महोदय हुए, तो फड़मुंशी महोदय को हम लोगों के सामने कहा गया था कि यदि तो आप पत्ता लिखेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये ठेकेदार की खुले शब्दों में चुनौती थी इनके लिए, और उनके मैनेजर का भी ये चुनौती था। तो इनका कल का कुछ प्रदान भी रोक दिए हैं, तो ये भी थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि भाई घर से देखिए महोदय, फड़मुंसी भी एक कहना चाहिए हमारे बीच का आदमी है, गांव का ही, और ये भी एक यहीं का मजदूर आदमी है। अपने घर से फड़मुंसी भी पैसा नहीं दे सकता पत्ता का, क्योंकि इतने सारे पत्ता है, छोटा मोटा पत्ता नहीं है इस चीजों का। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और इसमें मैनेजर का बहुत बड़ा लापरवाही दिख रहा है। इसमें मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है, माननीय डीएफओ साहब से अनुरोध है, माननीय कलेक्टर साहब से भी मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में एक्शन लेते हुए ऐसा चीज़ों को यहाँ पे लागू किया जाए कि जो यहाँ के हितग्राही संग्राहक हैं पत्ता तोड़ने में दिक्कत ना हो। और आज पत्ता बंद है, बाहरी पत्ता तोड़ रहे हैं, हो सकता है वो लोग जंगल की कटाई भी करते होंगे, भाई पत्ता तो नहीं है जंगल में, भाई हमारा फड़ ये बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कटाई वाला जब आप बात किए, इस संदर्भ में हम लोग तमाम खबरें प्रकाशित किए हुए हैं, हमारे चैनल में उठाकर देख भी सकते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में जंगल की कटाई भी चल रही है, और यहाँ से लकड़ियाँ सप्लाई भी हो रही हैं कहीं दूसरे राज्य में। मैं एक्चुअल में यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरा 28 साल का एज हो गया, 28-29 साल, देख रहा हूँ लगातार इस माटी से पला बढ़ा हूँ और यहीं रहा हूँ। एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे पेड़ पौधा हम सब बच्चे की तरह पाल के बड़ा कर रहे हैं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। हमें यहाँ पे माता गढ़ोतिया देवी धाम है, उनकी कृपा से, माँ की कृपा से कूलर पंखे की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतना अच्छा वातावरण है, ये शुद्ध पावन धरा है ये, और यहाँ पे सब कुछ बना है। लेकिन आज हमारा फड़ बंद है, हम लोग पत्ता नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन बाहर वाला कोई आके तोड़ रहा है और एमपी वाले आके तोड़ रहे हैं। हो सकता है हमारे जंगल में जाके उधर रामगढ़ से भगाए हैं, पता है नहीं तो पेड़ का कटाई करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो इसको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। और मेरा ये अनुरोध है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आप चांदनी क्षेत्र के समस्त फड़ों को चालू करें तो एक साथ करें, बंद करें तो एक साथ करें। और जो बेलियर नाका पहले भी शिकायत वहाँ डीएफओ ऑफिस से आदेश हुआ है, उड़नदस्ता टीम की भी गठित हुई है कि आप अन्य लोग, अन्य राज्य वाले या अन्य लोग आते हैं पत्ता इन जंगलों में तोड़ने, तो उनको नाकाबंदी करके चालान जब्ती किया जाए, उनको रोका जाए। ये साफ डीएफओ साहब का आदेश है, इसमें फड़मुंशी महोदय भी बता सकते हैं। लेकिन अभी तक रुका नहीं है इन चीज़ों को, और अभी तक समाधान उतना दिख नहीं पाया है। तो थोड़ा मेरा निवेदन है कि अभी भी समय है, हमको भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि हम भी इस फड़ वाले हैं और हम भी इसी राज्य के निवासी हैं, और वो भी हमारे पड़ोसी ही हैं, दुश्मन नहीं है। लेकिन उनको यदि अवसर ज़्यादा मिल रहा है और हमको अवसर कम मिलेगा तो ये दुखद है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, हमारे आय का स्रोत दूसरा नहीं है, क्योंकि हम इसी से अपना पेट पर्दा चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही इस न्यूज़ के माध्यम से यही अनुरोध करूँगा कि ठेकेदार के ऊपर शासन को, प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके मैनेजर के ऊपर। क्योंकि मैं खुद यहाँ का युवा होने के नाते सबके कहने से, सबके सामने मैनेजर ठेकेदार से 10 बार बात किया हूँ, लेकिन
वो उनका सही रिस्पॉन्स नहीं रहता है, जवाब देने का सही तरीका नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो खाली टालने वाला काम करता है। वहाँ से बोलेगा वह पत्ता ऐसा है वैसा, अरे भाई तुम इतने भीड़ में इतने हजार पत्ते में 4 का गलत है तो आके मार्किंग करो गलत है। अब ये बोलोगे कि सब गलत है 4 के चक्कर में तो सब न परेशान हो रहे हैं ना, तो ये सही नहीं बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक हमारे साथ युवा भाई जुड़े हुए थे और उनकी वक्तव्यों के अनुसार जहाँ तक कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के जो चेकियर हैं, जो चेकियर यहाँ पे चेक करने के दरमियान कुछ यहाँ के ग्रामीणों के पत्तों को पैर से मार के दूर फेंक दिए थे और उसी पत्ते को उन्हीं चेकियर को बोला गया कि उठा करके आप ही लगाइए और देखिए कैसा महसूस होता है। उसी कहीं ना कहीं उसी द्वेष भावना की वजह से ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, या क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम तो निर्णय नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्यूअर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे एक मौजूद है हमारे साथ, इनसे एक बार फिर से हम पूछना चाहेंगे, यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनका क्या नाम है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। आपको पूरा नाम मालूम नहीं है? खान साहब कहते हैं जी, कोई खान साहब हैं। जी। चेकियर का क्या नाम है? नहीं, नाम नहीं मालूम। चेकियर का भी नाम मालूम नहीं है? मैनेजर किसी का मालूम है। किसी का नाम मालूम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मौजूद जो फड़ मुंशी हैं इनको भी जानकारी नहीं है, न चेकियर का, न मैनेजर का, न ठेकेदार का, किसी का नाम तक मालूम नहीं है। और यहाँ कम से कम 30,000 लगभग गड्डी ऐसी हैं पत्ता जिसका नाम नहीं लिखा गया है, जो नहीं खरीदी किया गया है। और यहाँ एक बार घुमा करके कैमरा दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पर कितने ग्रामीण परेशान हैं। 265 संग्राहक हैं यहाँ।